हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत करते हैं आपका हम अपने नए सीरीज के अंदर, ट्रेडिंग जीरो से हीरो के अंदर, जहां पे हम ट्रेडिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट शुरुआत से आपको गाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है और कैसे आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर, जो कि जिसका नाम एक्सएम है, हमारे साथ जुड़ के ट्रेडिंग सीख सकते हैं। तो आज हम अपने गेस्ट को, मिस्टर सुमित को, ट्रेडिंग के अंदर जीरो से हीरो की तरफ एक जर्नी तय करेंगे उनकी, और उनको जीरो से हीरो की तरफ लेकर जाएंगे। तो सुमित जी, कैसा लग रहा है आपको। बस बस बढ़िया लग रहा है। आप बताइए। तो आपका क्या एक्सपीरियंस अभी तक रहा है, कुछ आपने कुछ नॉलेज अभी गेन की है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, या बिल्कुल आपका फ्रेश है, फर्स्ट टाइम है आपका। और थोड़ा सा आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप किस प्रोसेस से आते हैं, किस थॉट प्रोसेस से आप बैकग्राउंड में आते हैं आप, ताकि मैं आपको उस तरीके से मार्केट के अंदर लेके चल सकें। देखो, ट्रेडिंग के रिलेटेड ना, कॉलेज के टाइम से लाइक मैंने कॉमर्स स्ट्रीम चूज करी थी, तो कॉलेज के टाइम पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई थी। बट जो ट्रेडिंग में वो चार्ट्स होते हैं और हम्म। कुछ फॉरेक्स के टर्म्स या हम्म। वही चार्ट के कैंडल स्टिक्स वाले जो टर्म्स है, ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगते हैं मुझे। लाइक कन्फ्यूजन होता है मुझे वहाँ पे। ठीक है। बट वही उनका जो मोमेंट रहता है, प्राइस मूवमेंट वगैरह रहता है, तो ऐसा लगता है काफ़ी एक्साइटमेंट फील होती है। ऐसा लगता है कि मुझे भी ट्रेड करना चाहिए। तो एक काफी ऑकवर्ड क्वेश्चन है, फॉरेक्स आप करना क्यों चाहते हैं। पैसे पैसा कमाने के लिए, कमाने के और लिए, क्या। इसलिए मैंने बोले रिकॉर्ड क्वेश्चन है कि ऑब्वियस बात है कि यार हर कोई पैसा कमाने के लिए फॉरेक्स मार्केट में आना चाहता है। मैं ये कह सकता हूँ कि फॉरेक्स आपको फैसिनेट करता है, एक अट्रैक्ट करता यस। है, क्योंकि यस। ये हमें लगता है कि इट्स एन इजी मनी है ना, हमें लगता है कि हम करेक्ट। पैसा पैसा इजीली बना सकते हैं फॉरेक्स मार्केट से। अच्छा, एकदम। मैं देखो बार बार इस चीज को कोट कर रहा हूँ कि भाई ट्रेडिंग जीरो से हीरो। तो मैं आपको जीरो बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीरो हैं, राइट। बेसिकली कि आप बेसिक लेवल पर हैं और हम आपको टॉप लेवल तक लेकर जाएंगे ट्रेडिंग के अंदर। एग्रीड नहीं, पर सर। प्यार से तो आपने बोल ही दिया जीरो मुझे। अच्छा अरे नहीं सर, बिल्कुल आपको हीरो भी बनाएंगे हम लोग। सो लेट्स ठीक है। स्टार्ट दिस सेशन। तो व्हाट इज ट्रेडिंग, आपको क्या लगता है कि ट्रेडिंग है क्या एक्चुअली में। अरे सर, डोंट जज मी, पर शुरू से शुरुआत कर देते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ट्रेडिंग में आपको ना बिल्कुल बेसिक फ्रेमवर्क से समझाता हूँ कि ट्रेडिंग है क्या बेसिकली। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट द गिविंग एंड टेकिंग। मतलब फॉर एग्जाम्पल वी लिव इन इंडिया, ठीक है। आप बाजार जाते हो, आप कोई भी सामान परचेज करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप वेजिटेबल परचेज करने गए। आपने वेजिटेबल परचेज किया, आपने क्या दिया उसको, आईएनआर पैसे दिया, दिए। हाँ। पैसे दिए। आपने कपड़े परचेज किए, क्या दिया आपने, पैसा दिया। पैसे दिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक चीज ले रहे हैं, दूसरी चीज दे रहे हैं। वैसे ही जब आप स्टॉक मार्केट की हम लोग बात करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में मैंने आज एक्स वाई जी कोई शेयर परचेज किया, उसके अगेंस्ट में क्या दिया मैंने, कुछ पैसे दिए होंगे। पैसे दिए, तो मैंने शेयर हाँ। परचेज कर लिया। तो पहले के हाँ। जमाने में क्या होता था, इन दी एंशियंट टाइम्स आपका बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम सुना है आपने कभी, वो देखिए मूवी हाँ। आपने मोहनजोदारो वाली, वो ऋतिक यस। रोशन वाली मूवी देखी आपने सर, जब हाँ। बार्टर सिस्टम हाँ। चलता था। हाँ आलू जी। दिया, प्याज ले लिया, है ना, एक्स वाई जी। तो अभी क्या चलता है कि जो आईएनआर है, इंडियन रुपी, इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, कोई भी हम सामान खरीदेंगे तो जो हमारी इंडियन करेंसी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, तो हम कोई भी सामान लेते हैं उसके अगेंस्ट में रुपए देते हैं, डेट इज कॉल्ड द ट्रेडिंग। ठीक है। तो सेम ओके। वे इन दी फॉरेक्स वर्ल्ड, यहाँ पे जो करेंसी होती है वो इटसेल्फ इज ए प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अमेरिका जाना है, तो कौन सी करेंसी आपको रिक्वायर्ड है, यूएसडी। डॉलर। यूएसडी रिक्वायर्ड है फॉर एग्जांपल। हाँ। तो अगर हम्म। आपको डॉलर चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे समझाता हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू नाउ। आप अमेरिका जाना है आपको, आप एयरपोर्ट पे गए, आपने पूछा कि $1 का कॉस्ट कितना है। एक्सचेंजर ने बोला कि 80 रुपीज है, एंड यू ठीक है। नीड $1,000। तो आपको कितना रुपए पे करना पड़ेगा। 1000 डॉलर वन के लिए कितना रुपए पे करना हाँ, पड़ेगा? $1 का कॉस्ट 80 रुपीज है, तो एक। $1,000 का कॉस्ट कितना हो गया, 80,000। 80,000 रुपीज। वेरी गुड। तो यहाँ पे दो करेंसीज एक्सचेंज हुई, एक आपका डॉलर, दूसरा हम्म। आपका आईएनआर। मैं करेक्ट। ये बोल सकता हूँ, क्योंकि आपने यस। क्या किया, आपने डॉलर बाय किया और आईएनआर को आपने सेल सेल किया। किया। तो ठीक है। डॉलर, एक चीज हम खरीद रहे हैं, दूसरी चीज हम बेच रहे हैं, डेट इज कॉल्ड द ट्रेडिंग। जैसे मैंने आपको अब ओके। समझाया कि भाई आपने टाटा मोटर्स का फॉर से एग्जाम्पल आपने शेयर परचेज किया आपने, राइट। हम्म। हम्म। टाटा मोटर्स का आपने शेयर परचेज किए 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो टोटल अमाउंट आपने कितना पे किया, ₹1,000। यस। ओके। 100 × 10, ₹1,000 आपने पे किए। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने 100 शेयर्स
बाय किए, और उसके अगेंस्ट में आपने 10 रुपीज पर शेयर आपने पे किया, राइट? करेक्ट। दैट इज कॉल्ड द करेक्ट। ट्रेडिंग। तो यहाँ पे करेक्ट। हमने 80 रुपीज का डॉलर लिया, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। अब फॉर एग्जाम्पल ये इंक्रीज होके हो गया 85 रुपीज। आप अमेरिका चले गए, एक वीक बाद आप अमेरिका से वापस आए, तो आपको ये लगा कि डॉलर का रेट इंक्रीज हो गया 85 रुपीज, ठीक है? और ये पूरे हम्म। $1000 आपने सेव कर लिए, बचा के लेकर आ गए। आप कंपनी ट्रिप पे गए थे, आपका एक पैसा भी नहीं लगा फॉर एग्जाम्पल, और आप $1000 पूरे सेव करके वापस ले आए, राइट? तो ये जो हम्म। $1000 है, जब आपने एक्सचेंज कराया तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 85,000, क्योंकि एट्टी अब तो फाइव रेट थाउजेंड बढ़ गया है। रुपीज बढ़ गए। तो यू शॉक्ड कि यार मैंने 80,000 रुपीज में बेचा था, मेरे को तो 85,000 रुपीज मिल रहे हैं, 80,000 में बेचा था, तो मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ? पाँच मैंने हजार 80 दिया था, मेरे को 85 मिल गया। तो आपको लगा ये हाँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो फिर आपने इसके बारे में पता किया, आपने कहा इसमें ट्रेडिंग भी होती है, तो इसका मतलब मैं इसमें पैसे भी बना सकता हूँ। इस कैसे पैसे बना सकते हैं? बाय लो, सेल हाई। मैं सस्ता खरीदूंगा और मैं महंगा बेचूंगा। बेचूंगा। तो दिस इज ए वेरी गुड कॉन्सेप्ट। अच्छा, करेंसी की वैल्यू इतनी ज्यादा डेप्रिशिएट होती नहीं है, तो आपको लगा कि करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती नहीं है, तो उसको मैं होल्ड भी करूंगा फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो भी मेरे को रिस्क नहीं है। एट द एंड उसको इंक्रीज होना ही होना है, 99% केसेस में उसको इंक्रीज होना ही होना है, ठीक है ना? यस। यस। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे, मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ। जब मैं 2 साल पहले दुबई गया था, तो उस समय उसका रेट 22.33 के आसपास था, और अभी हम्म। मेरे ख्याल से मोर देन 25 रुपीज चल रहा है उसका रेट, ठीक है ना? वैसे ही अगर आप थाई बाट का रेट देखोगे, तो 2.3 समथिंग था, आज के तारीख में 2.8 चल रहा है। तो ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल इंक्रीज। तो करेंसी के रेट आपके 99% केसेस में इंक्रीज ही होता है, ठीक है? तो आपको लगा ये बहुत बढ़िया प्रोपोजिशन है, तो क्यों ना फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट की जाए। अब जब फॉरेक्स मार्केट में आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी होती है, तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है ब्रोकर। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आपका यहीं पे सॉल्व हो गया, क्योंकि ब्रोकर आपका कौन है? एक्सएम। एक्सएम आपको फैसिलिटी दे रहा है ट्रेडिंग के लिए। कैसे फैसिलिटेट कर रहा है वो मैं आपको पहले तो समझाऊंगा मुझे अभी। ये बताइए, ब्रोकर जरूरी क्यों है ट्रेड करने हाँ, के लिए? ठीक है। अगर आपको डॉलर बाय करना है, हम्म। ठीक है, तो आप कहाँ से बाय करेंगे? पहला ऑप्शन, आप कहेंगे कि मैं जाऊंगा एक्सचेंजर के पास, ठीक है? हाँ। एक्सचेंजर के पास गया, मैंने डॉलर बाय कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो डॉलर आप बाय करते हैं, उसको हार्ड कैश में होल्ड करना इट्स नॉट लीगल इन इंडिया। अगर अच्छा। आप ट्रैवलिंग पर्पज से यूज कर रहे हैं अपना, वहां पे पासपोर्ट मांगेगा व्यक्ति आपका, एक्सचेंजर, तभी आपको आपके टिकट्स देखेगा, तभी आपको करेंसी देगा। अगर आप नॉर्मली किसी भी एक्सचेंजर से अपने एरिया में भी लेने जाएंगे ना, वो आपको नहीं देगा, क्योंकि इट्स नॉट लीगल टू होल्ड दी हार्ड करेंसी इन इंडिया। दूसरी करेंसी ओके। अगर आप होल्ड करेंगे तो लीगल नहीं है, ठीक है? पहली चीज। दूसरा इशू क्या आएगा आपके पास? अगर आप इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर जाते हैं और वहां पे आप अगर करेंसी बाय करते हैं, तो वहां पे पहले ये अलाउड था कि यूएसडी आईएनआर एक पेयर हुआ करता था। ये बेसिकली रिटेलर्स के लिए, रिटेलर्स मतलब क्या होता है तो समझ में आता है आपको? रिटेलर से मतलब, रिटेलर का नहीं, इसकी मतलब भी। मेरे और आपके जैसे लोग, जिनके पास छोटी पूंजी है, छोटा कैश है, छोटा अमाउंट ओके। लेके हम लोग काम कर रहे हैं। वी आर नॉट इंस्टीट्यूशनल। दो तरह के प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, एक होता है रिटेलर और एक होता है ओके। इंस्टीट्यूशनल, ठीक है? अच्छा, इंस्टीट्यूशनल ये का मतलब पता है क्या है आपको? नहीं बताइए प्लीज। इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है बड़े बड़े बैंक्स, जैसे सिटी अच्छा। बैंक, ठीक है? इंडिया में अगर मैं बात करूं तो LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप, ठीक है, ये सारे बड़े बड़े तो इंस्टीट्यूशंस हैं। इनमें बैंक्स के साथ काफी सारे इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह इंश्योरेंस वो सब कंपनीज भी होते हो हैं। गई, हाँ बिल्कुल, जितनी भी इंश्योरेंस अच्छा। कंपनीज हैं, ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब लोग स्टॉक मार्केट प्लस करेंसी मार्केट में डील करती हैं, ठीक है? ओके। और इनका जो ठीक है। टिकट साइज मतलब जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब अच्छा। आते हैं रिटेलर कैटेगरी के लोग। रिटेलर मतलब जैसे आपके और मेरे जैसे लोग, जिनके पास छोटी पूंजी, छोटी पूंजी मतलब 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, ये सब रिटेलर कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है? ठीक है। तो इनके लिए क्या था? रिटेलर कैटेगरी यानी आप बोल सकते हो इंडिविजुअल कैटेगरी। वी एज एन इंडिविजुअल कंसिडर्ड एज ए रिटेलर, ठीक है? अगर मेरी ओके। कंपनी है, तो हम किस में काउंट होंगे? कॉर्पोरेट के अंदर काउंट होंगे। अच्छा, अगर मेरी अगर कोई मैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कॉर्पोरेट में काउंट ओके। होंगे। यस। ओके। ओके। हाँ, कुछ पूछ और रहे थे अगर, आप? हाँ, मैं कह रहा था अगर मेरी कंपनी नहीं है तो फिर किस में? आप इंडिविजुअल में काउंट होंगे, ओके। ठीक है ना? इंडिविजुअल रिटेलर, इंडिविजुअल ट्रेडर बोल सकते हैं आप, ठीक है?
तो अच्छा। इंडियन एक्सचेंज में क्या था कि पहले यूएसडी आईएनआर जो था ये रिटेलर के लिए अलाउड था, ठीक लेकिन है। कुछ टाइम के बाद एनएससी ने ड्यू टू सर्टेन रीजंस उन्होंने इंडिविजुअल को मना कर दिया और कहा कि ऐसे कॉर्पोरेट्स जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है किसी भी सेक्टर के अंदर किसी भी एरिया के अंदर, केवल वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं करेंसी मार्केट के अंदर। अच्छा। ठीक है, लेकिन ये ठीक है। बाउंडेशन हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जिसको हम फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं उसमें बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे हम फॉरेक्स मार्केट के अंदर इजीली किसी भी करेंसी पेयर के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ओके। इंटरनेशनल मार्केट में काम करने के लिए हमें चाहिए एक मीडिएटर। वो मीडिएटर कौन है? एक्सएम। क्यों? अगर मेरे को डॉलर बाय करना है तो जैसे मैंने आपको पहला ऑप्शन दिया एक्सचेंजर, एक्सचेंजर से तो आप ले नहीं सकते क्योंकि लीगल ही नहीं है। ठीक है, हम्म। तो यहाँ हम्म। पे आप एक टर्मिनल में आपको दिखाता हूँ, ये आपको टर्मिनल नजर आ रहा है। हाँ हाँ। इस टर्मिनल के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ करेंसी पेयर्स हैं जिनको मैं अभी आपको बताऊंगा, जैसे यूरो यूएसडी आपको नजर आ रहा है। हाँ जी। ठीक है, यूरो यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई है, जीबीपी यूएसडी है। ठीक है ना, ये जितने भी आपके करेंसी पेयर्स हैं यहाँ पे आप इजीली बाय सेल कर सकते हो। ठीक है, आप तो इजीली इसके अंदर मतलब बाय सेल। जो काम मैं जी, एक्सचेंजर के पास जाके कर सकता था वो घर बैठे बैठे ही इसी टर्मिनल पे कर सकता हूँ। यस एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। जो आप एक्सचेंजर के पास जाते हैं वहां पे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से आप यहाँ पे बाय सेल कर सकते हो करेंसी को। ओके, पर ठीक ये है, बस चार्ट डिफरेंस ये अभी है। भी मुझे चार्ट तो अभी क्या मुझे बोल रहे हैं काफी सर? कंफ्यूजिंग लग रहा है चार्ट, और यहाँ पे हाँ, वो। चार्ट पे हम लोग आएंगे, पहले हम बेसिक्स टर्मिनोलॉजी सीखेंगे कि हम ठीक है। बेसिकली कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे ब्रोकर पे अकाउंट ओपन करेंगे, कैसे फंड इन्वेस्ट करेंगे, है ना। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे फिर हम चार्ट पे आएंगे, राइट। ठीक है। ठीक है। तो जब फॉरेक्स मार्केट में आते हैं, अब आपको समझ में आ गया कि हमें ब्रोकर की क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें हाँ एक जी। मीडिएटर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे हम बाई सेल कर सकते हैं। तो वहां पे एक्सएम एज ए ब्रोकर हमें हेल्प आउट करेगा हमारी करेंसीज को बाई सेल करने के लिए, अच्छा। राइट। राइट। अब फॉरेक्स में हम लोग आ गए। ठीक है, डॉलर हमने सुना है, और कौन कौन सी सर करेंसीज के बारे में आपने सुना है कुछ मैंने बेसिक यूरो, करेंसीज के बारे में? एक यूरो सुना है और एक पाउंड सुना है। ठीक है, जब फॉरेक्स मार्केट में हम आते हैं तो हमेशा ट्रेडिंग पेयर्स के अंदर होती है। ओके। किसके अंदर होती है? पेयर्स पेयर्स के में। अंदर। पेयर का मतलब क्या है? जोड़ा। अगर मैं हिंदी में इसको अनुवाद करूं तो उसका मतलब जोड़ा, यानी दो चीजें। फॉर एग्जाम्पल, यूएसडी आईएनआर। तो यूएसडी एक अलग कंट्री की करेंसी है, आईएनआर एक अलग कंट्री की करेंसी है। तो दोनों मिलके क्या बन गए? एक पेयर। ओके। क्यों? क्योंकि जब भी हम करेंसी को खरीदेंगे या बेचेंगे तो इंडिविजुअल में डॉलर को नहीं परचेज कर सकता, इंडिविजुअल में आईएनआर को परचेज नहीं कर सकता। क्यों नहीं ऐसा परचेज कर क्यों? सकता? क्योंकि अगर मैं डॉलर को परचेज करूंगा तो उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा मेरे को। ओ राइट। अब ऐसा तो नहीं ना एक्सचेंजर के पास गया, मैंने कहा डॉलर दे दो, जेब में रखा और भग गया मैं। सही ऐसा बात तो है। नहीं कर सकते। सही बात है। तो उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा मेरे को। ठीक है ना। अच्छा, हम ये भी नहीं कह सकते कि भैया आप मेरे को 1,000 डॉलर दे दो और 5 किलो आलू की बोरी ले लो मेरे से। ठीक है ना, बाटर सिस्टम भी नहीं कर सकते। उसको हमें दूसरी करेंसी देनी पड़ेगी, चाहे वो आईएनआर हो या किसी और अदर कंट्री की करेंसी हो, वो भी चलेगी। लेकिन एक्सचेंजर को करेंसी के बदले करेंसी चाहिए। ओके। तो यहाँ पे और एक इसमें करेंसी बाय जी इसमें हम कोई भी करेंसी का पेयर बना सकते हैं हमारे बना सकते हैं। मैं उसी मर्जी पे के आ रहा हिसाब हूँ से। नेक्स्ट। यस, अच्छा। मैं उसी पे नेक्स्ट आ रहा हूँ। तो एक करेंसी आपको लेना है, दूसरी करेंसी आपको बेचना है। तो लास्ट केस में हमने डिस्कस किया था कि हमने 1,000 डॉलर हमने बाय किए थे, उसके अगेंस्ट में हमने 80,000 रुपीज हम लोगों ने दिए थे। तो यहाँ पे डॉलर ओके। और आईएनआर का एक्सचेंज हुआ था। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आप डॉलर 1,000 डॉलर बचा के लेकर आ गए। अब आपको यूरोप जाना है, तो यूरोप में कौन सी करेंसी चलती है? यूरो चलती है। तो यूरो, आप हाँ। एक्सचेंजर के पास गए, आपने कहा कि भैया ये 1,000 डॉलर मेरे से ले लो, आई वॉन्ट टू सेल दिस 1,000 डॉलर, और इसके अगेंस्ट में जितने भी यूरो आते हैं उतने यूरो मेरे को दे दो। तो यहाँ पे दो करेंसी एक्सचेंज हो गई, यूरो और डॉलर। यूरो आपने बाय किया और डॉलर आपने सेल किया। तो ये पेयर कौन सा बन हाँ। गया? यूरो यूएसडी। और यूएसडी। सही। ठीक है, तो हाँ जितना जी। जो करेंसी आप बाय कर रहे हैं, जो करेंसी आप सेल कर रहे हैं, उसको मिला के क्या बन जाएगा? एक सिंगल पेयर बन जाएगा। पेयर बन जाए। ठीक है, ठीक आप है। कहते हैं मैं पाउंड बाय करना चाहता हूं तो ये बन जाएगा जीबीपी ऑब्लिक यूएसडी। या अगर आप आईएनआर देना चाहते हैं और जीबीपी बाय करना चाहते हैं तो एक करेंसी पेयर बन जाएगा जीबीपी आईएनआर। ओके।
अगर आप जीबीपी बाय करना चाहते हैं और यूरो देना चाहते हैं तो एक पेयर बन जाएगा जीबीपी यूरो। ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सी करेंसी आप परचेस कर रहे हो, कौन सी करेंसी उसके अगेंस्ट में दे रहे हो, वो एक पेयर बन जाएगा, राइट। समझ गया। हाँ तो जी। अब ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा कि पेयर में ही ट्रेडिंग क्यों होती है। पेयर में इसलिए ट्रेडिंग ठीक। होती है कि एक करेंसी हम खरीदते हैं, दूसरी करेंसी हम बेचते हैं, बेचते हैं। इसलिए पेयर में ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अब फॉरेक्स हाँ जी। मार्केट के अंदर हम जाते हैं, हमें तीन कैटेगरीज मिलती है। मेजर करेंसी पेयर, क्रॉस करेंसी पेयर, और एक्सोटिक करेंसी पेयर्स। अच्छा। पूरे वर्ल्ड में ये जो 7 मेजर करेंसी पेयर्स हैं, ये कॉमन प्लेटफॉर्म है। किसी भी ब्रोकर पे जब आप जाते हो, आप जब आप फॉरेक्स मार्केट में आओगे, आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। तो कहीं पर भी आप जाते हैं, आपको 7 मेजर करेंसी पेयर्स कॉमनली मिलेंगे आपको, ठीक है। वो कौन से हैं? ये वो कौन से हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है, आप लिख सकते हैं इसको, यूरो यूएसडी, ओके। जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई। जेपीवाई कौन सी कंट्री का है हाँ, ये? अभी मैं आपको बताता हूँ, एक एक करेंसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ, एयूडी यूएसडी, और एनजेडी यूएसडी। अच्छा। अब यूरो हाँ जी। स्टैंड्स फॉर यूरो। हालांकि यूरो यूरो। यूरोप, ठीक है ना। अब इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है यूरोजोन अच्छा। और एक होता है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। दोनों में हम डिफरेंस आगे चल के मतलब। डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप ये रखो कि यूरो का मतलब यूरोजोन एंड यूरोपियन यूनियन। ओके। जीबीपी का मतलब है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। अब आते हैं जेपीवाई। जेपीवाई स्टैंड्स फॉर जापानीज येन। येन जापान ओके। की करेंसी है, जापानीज येन। ओके। सीडी स्टैंड्स फॉर कैनेडियन डॉलर। अच्छा। एंड सीएचएफ स्टैंड फॉर स्विस फ्रैंक। स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड की ओके। करेंसी है, स्विस फ्रैंक। एयूडी स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एंड न्यूजीलैंड स्टैंड फॉर, एनजेडी स्टैंड फॉर न्यूजीलैंड डॉलर। तो ये 7 मेजर करेंसी पेयर्स हैं। क्यों क्यों मेजर हैं? इनका पेयर अप डॉलर के साथ में, आप देखोगे हर एक करेंसी पेयर का जो पेयर है वो डॉलर के साथ में, यानी इनके जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेशन है, इनके जो बिजनेस व्यापार रिलेशन है, वो बहुत अच्छे हैं। और इनमें हाई लिक्विडिटी पाई जाती है। सबसे ज्यादा ट्रेडर्स इन्हीं करेंसी पेयर में काम करते हैं। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ बायर एंड सेलर्स, यानी आपको ओके। खरीदने में भी दिक्कत नहीं आएगी, बेचने में भी दिक्कत नहीं आएगी। एम्पल बायर सेलर अवेलेबल है इन सातों करेंसीज के अंदर, अच्छा। ठीक है। हाँ, अच्छा बढ़िया। मूवमेंट मिलेगा आपको, फेयर प्राइस मिलेगा। आपको इन्हीं में रहना है, इन्हीं में काम करना है, इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना है फिलहाल, एज एन बिगनर ओके। स्टेज, ठीक है। क्रॉस करेंसीज, वो करेंसीज जिसका पेयर डॉलर के साथ नहीं है, डेट इज कॉल्ड द क्रॉस करेंसी पेयर। फॉर एग्जाम्पल, यूरो, जेपीवाई। तो इसमें तो सारे ही जो विदाउट डॉलर के लिए आ जाएंगी। हाँ, जो विदाउट डॉलर हैं वो सारे के सारे क्रॉस करेंसी पेयर्स हैं, ठीक है। एक्सोटिक ओके। करेंसी पेयर्स ऐसे करेंसी पेयर्स जिनमें लिक्विडिटी नहीं है। अभी लिक्विडिटी को मैं डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा। मोटा मोटा आप समझो, जैसे कि हांगकांग की करेंसी हो गई, थाईलैंड बाट हो गया, ठीक है ना। मैक्सिकन का करेंसी हो, मैक्सिकन पीसो हो गया आपका, ठीक है। ये ऐसी करेंसीज हैं। दानिश क्रोने हो गया, ये एक्सोटिक करेंसी पेयर्स है जिनमें ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है बाइंग सेलिंग करने में। तो सुमित जी, आपको ये 7 मेजर करेंसी पेयर समझ में आ गया है कि आपको इन करेंसीज में ही अभी फिलहाल काम करना है। मुझे ये सातों के सातों करेंसी पेयर समझ में आ गए। अब मुझे बताइए जल्द से जल्द कि कैसे मैं अपना अकाउंट खोलूं और ट्रेडिंग पे लग जाऊं। बिल्कुल। तो ठीक है सुमित भाई, तब तक स्टे डिसिप्लिन, स्टे फोकस एंड हैप्पी ट्रेडिंग।